हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। अनिका भी उसके पीछे पीछे जाती है। सीरत जाके अपने बेड पे बैठती है और अनिका उसके पास आती है। तो सीरत कहती है कि आपको तो काम था ना, तो जाओ काम करो, यहाँ क्या कर रही हो, किसने बुलाया आपको यहाँ पे। तो अनिका ऐसे स्माइल पास करती है, उसे कुछ नहीं कहती। तो सीरत कहती है नहीं नहीं, जाइए जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल है, पेशेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी है उन सबको देखना, यहाँ पे क्या करोगे आखिर। तो अनिका चुपचाप सुनती है और कुछ नहीं बोल रही होती उस टाइम पे। तो सीरत काफ़ी कुछ उसे बोलती है, उससे कहती है बताओ बेबी, आप यहाँ क्या कर रही हो, आपको तो हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे पेशेंट्स होंगे, उन्हें तुम्हारी नीड होगी, डॉक्टर तो आखिर भगवान का रूप होता है, तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए, है ना। तो आप जाइए वहाँ पे, यहाँ पे आखिर आप क्या कर रही हैं, मैंने तो आपको यहाँ बुलाया नहीं है, यहाँ पे मैंने तो आपसे कहा नहीं आई है, तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं, जाने मन चाहिए। तो उनका कहती है आपको हुआ क्या है, ये बताएंगी आप, क्या हुआ है आपको, क्या चल रहा है दिमाग में। तो सेहत कहती है नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा, मैं तो तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है ना, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होगी, हम तो क्या, हम तो घर के लोग हैं ना, मर भी जाएंगे तो भी कोई गम नहीं। तो अनिका एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती तुम बहुत बोल रही हो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी मना किया था और अब फिर कह रही हूँ, ये फालतू की बातें, फालतू की बकवास मेरे सामने तो करना मत, बाकी तुम्हें जहाँ करनी हो, जिससे करनी हो उससे जाके करो, समझ आया। मेरे सामने ये बकवास तो बिल्कुल मत करना। समझती क्या हो तुम खुद को, मैं तुम्हारी सुने जाती हूँ तो तुम कुछ भी बोले जा रही हो, हद हद नहीं कर रही हो। तो सीरत कहती हाँ, तो गलत क्या कहा है मैंने, जो कुछ कहा है सही तो कहा है, अगर एक भी बात मैंने इसमें से गलत बोली हो तो मुझे बताओ। तो अनिका को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को काम करती है, अपने ऊपर कंट्रोल करती है और सीरत से कहती है देखो, पहले मुझसे रीज़न पूछना चाहिए था कि मैं लेट क्यों हुई, तुमने मुझे पार्थ के साथ देखा, हाँ, और तुम्हारे दिमाग में सारे डाउट्स आ गए, करेक्ट, और कुछ तो हुआ नहीं तुम्हें। एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि मैं क्यों लेट हो गई, मैं कहाँ फंस गई थी, पूछना तो चाहिए था। नहीं, आपने तो अपनी राय बना ली और रिएक्ट करने लगे। सीरत, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप ऐसे थे नहीं जैसे अब होते जा रहे हो, क्या चीज़ है जो तुम्हें अंदर अंदर इतना परेशान कर रही है, तुम्हारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसी क्या चीज़ है बताओ, जिसकी वजह से तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, इस तरह से बातें कर रही हो, कोई तो बात होगी ना, क्योंकि मुझे पता है आप ऐसे बातें कभी नहीं करती हो, तो बात तो ज़रूर कोई ना कोई है, तो आप अपने मुंह से बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो बताइए, कहिए क्या कहना है। तो सीरत कहती है कि कोई बात नहीं है, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ किया, मैंने एक वर्ड भी बोला आपको। तो फिर अनिका उसका हाथ पकड़ती है और उसके गोद में जाके बैठ जाती है, उसके गले में अपनी बाहें डालती है
उसके बेहद करीब हो जाती है और उसको बहुत प्यार से अपने पास में लाती है और कहती है, मेरी आंखों में देखो, देखो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूंगी? बोलो। अगर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगी, अभी बता दो, हम अभी मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, आई एम ओनली योर्स, और आज फिर बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। और रही बात आज मेरे लेट आने की, मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, तभी पार्थ का कॉल आया कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं एक बार आके उसको चेक कर लूँ। तो बोलती हैं कि दुनिया में इतने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और क्या पार्थ की मॉम आज से पहले कभी बीमार नहीं हुई होंगी, या उन्हें किसी डॉक्टर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, या पार्थ को नहीं पड़ी होगी। आज कुछ हुआ तो तुम्हारी याद आ गई। उनका कोई फैमिली डॉक्टर भी तो रहा होगा ना इतने टाइम से, उसको कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें क्यों किया? बताओ, तुम्हें क्यों किया? तो वो बोलती हैं कि यार कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। सीरत, लिसन, आई एम अ डॉक्टर। पार्थ ने मुझे कॉल क्यों किया, किस लिए किया, और कोई डॉक्टर था या नहीं था, उनका फैमिली डॉक्टर कहाँ था, उसे कॉल क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर मैं भी उसकी जगह होती और मेरा फ्रेंड डॉक्टर होता और मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती, तो मैं अपने फ्रेंड को ही कॉल करती, एंड ही इज़ माई फ्रेंड, दैट्स इट। तुम बेवजह बहुत ज़्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें अभी भी समझाऊंगी, एक बार बात को जान लो, समझ लो, ठीक है। बेवजह बातें मत बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हम दोनों के रिलेशनशिप में। और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर वो तुम्हारी मर्जी है। मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ कि मेरे और पार्थ के बीच में कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट फ्रेंड, नथिंग एल्स। मेरी प्रायोरिटी पहले भी तुम थी, आज भी तुम हो। रही बात लेट होने की, तो वो भी मैं एक पेशेंट की तरह उन्हें ट्रीट कर रही थी, मेरे लिए वो पेशेंट ही थी। और एज अ डॉक्टर अगर किसी का कॉल मेरे पास आ रहा है कि भाई उस इंसान को प्रॉब्लम है, तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, मैं रुक नहीं सकती। ये बात तुम्हें भी पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक। हाँ, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा। और जब टाइम लगने लगा, मैंने सोचा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इट डजंट मीन सीरत कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है।
तुम मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी मैं तुम्हारे लिए हूँ। प्यार सिर्फ तुमने अकेले ने नहीं किया है, मैंने भी किया है। माना तुमने इसमें एफर्ट ज़्यादा डाले हैं, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश आपने ज़्यादा की है, बट दैट डजंट मीन कि मेरी तरफ से कोशिशें कम है या मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया। सीरत कहती है, नहीं नहीं, सही बोल रहे थे आप। मेरे लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा ही कुछ किया है। तो अनिका बोलती है, बात मत बढ़ाओ सीरत, ठीक है, बात को भी यहीं ख़त्म कर दो। बात जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, और अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बात को हमेशा याद रखना। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी मर्जी है, तुम हमारे रिश्ते को कैसे रखना चाहती हो, कैसे नहीं रखना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, क्या नहीं करना चाहती हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बट मैं ऐसा होने कुछ नहीं दूंगी, ठीक है। तुम मेरी और मैं तुम्हारी, और बेवजह के नाटक करके मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। प्यार करती हूँ, बेइंतहा करती हूँ, 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें मारते हुए। सिर्फ मेरी और हमेशा मेरी ही रहोगी, किसी और की तो मैं तुम्हें होने भी नहीं दे सकती। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सीरत कहती है, ये अजीब धमकी है यार तुम्हारी, हाँ। तो कहती हाँ यही है। तो सीरत कहती, दादागिरी है? कहती हाँ दादागिरी है, और चलो अब मुझे किस करो। तो कहती है, मैं नहीं कर रही कोई किस विस। तो अनिका कहती, करोगी कैसे नहीं तुम, तुम्हारे तो कहती हाँ तुम्हारे तो क्या। कहती तुम ही करोगी, और कैसे नहीं करोगी मैं भी देखती हूँ। तो अनिका एकदम से आगे बढ़ती है, सीरत ऐसे पीछे हो रही होती है। वैसे भी अनिका उसकी गोद में होती है, तो वो और आगे बढ़ती जाती है, सीरत पीछे होती जाती है। तो सीरत पीछे होते होते बेड पे लेट जाती है। धीरे धीरे अनिका उसके ऊपर आ जाती है, उसके होठों पे अपने होठ रखती है और उसे किस करने लगती है। अनिका सीरत को किस करती है और उसे किस करते करते उसके नेक पे किस करती है। तो सीरत उसे एकदम से पीछे कर देती है, कहती है यार बस ना, बोला ना नहीं करना। तो अनिका उसके दोनों हाथ पकड़ती है और उसे बेड से एकदम लगा देती है और उसे फिर से किस करने लगती है। उसे किस करते करते नीचे की तरफ उसके नेक पे किस करती है और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन्स ओपन करने लगती है और उसे किस करते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है। तभी सीरत उसे बिल्कुल धक्का देती है और कहती है, कब से मना कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा ना, हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा ना तुम्हें समझ में। तुम समझते क्यों नहीं हो यार, मैं तुम्हें कब से मना कर रही हूँ, मत करो मत करो मत करो, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब करने से हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, कुछ ना मिले तो क्लोज आ जाओ, अपनी खूबसूरती का जाल बिछाओ और उसमें फंसा लो, हैं? लाइक सीरियसली तुम्हें लगता है ऐसा? तो अनिका को तो ये बहुत बुरा लग जाता है और वो एकदम पीछे हटती है और कहती है, सीरत सच में
तुम्हें ही लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती का जाल दिखा रही हूँ, अपने जिस्म से तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? फाइन। मुझे लगा था ये सब हमारे लिए प्यार है और ये अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, बट मैं गलत थी। तुमने सही किया, आज बता दिया। थैंक यू एंड आई एम सॉरी, बट सीरत, मेरा पार्थ के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एंड इफ यू वांट, मैं उससे सारे कनेक्शन ख़त्म कर दूंगी। आज के बाद ना मैं उससे मिलूंगी ना मैं उससे बात करूंगी। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे ये सुनने को मिलेगा कि मैं अपने जिस्म, और ये कह के अनिका चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर जाती है लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और सीरत के ऊपर से हट जाती है। सीरत भी उस टाइम पे कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसका माइंड खुद ही काम नहीं कर रहा होता, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो कुछ भी नहीं बोलती उस टाइम पे। और उसका कुछ ना बोलना अनिका को और ज़्यादा अंदर से खोखला कर रहा होता है, क्योंकि उस अनिका को ये फील हो रहा होता है कि ये सच में मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, और वो अंदर से टूट रही होती है। वो वहाँ से हटती है और कहती है, तुम्हें पार्थ को लेके इनसिक्योरिटीज़ है ना, वेट। वो अपना फ़ोन उठाती है, पार्थ को सीरत के सामने कॉल करती है, फ़ोन अपना स्पीकर पे डालती है और पार्थ से कहती है, पार्थ लिसन। पार्थ कहता है, हाँ बोलो निगा। तो वो कहती है कि मैंने तो उस दिन बताया था ना कोई मेरा वेट कर रहा है, समवन स्पेशल। पार्थ कहता है, हाँ बताया था कि तुम्हारी लाइफ में कोई है। तो अनिका कहती है, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, डू यू लाइक मी और लव मी। तो पार्थ कहता है, पागल हो गई हो क्या, एज अ फ्रेंड लाइक करता हूँ यार, हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, दैट्स वाई। मैं एंगेज्ड हूँ, पिछले महीने मेरी एंगेजमेंट हुई है और मैं अपने फियांसे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ यार, जस्ट माई फ्रेंड। इवन मैं तो प्लानिंग कर रहा था कि नेक्स्ट वीक तो मैं अपनी फियांसे से मिलवा दूँ। सीरत जब ये सुनती है तो उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। अनिका सीरत की तरफ देखती है और फिर पार्थ से कहती है, तो पार्थ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो पार्थ कहता है, ऑब्वियसली नहीं यार, एज अ फ्रेंड जस्ट या माई दैट टाइम बेस्ट फ्रेंड, और इतने टाइम बाद हम मिले तो एक क्यूरियोसिटी थी तुम्हारे बारे में जानने की कि भाई मेरी फ्रेंड इतने टाइम से क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसकी लाइफ में समवन स्पेशल है कौन। बस ये सब। मेरी मॉम तुम्हें शुरू से पसंद करती थी, हमारी फ्रेंडशिप सबको पता थी, दैट्स वाई। और बाय द वे तुम ये सब क्वेश्चंस कर क्यों रही हो, हाँ। तो अनिका बोलती है, पार्थ एक्चुअली मैं जिसके साथ हूँ ना, उसको तुम्हारे और मेरे रिश्ते पे शायद। पार्थ कहता है, डाउट, सीरियसली। छोड़ दे अनिका, जिस इंसान को तेरे ऊपर भरोसा ना हो, तेरी मोहब्बत पे भरोसा ना हो, तेरी छोड़ अपनी मोहब्बत पे भरोसा ना हो,
तेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो कम से कम अपने मोहब्बत पे तो भरोसा करता हो कि अगर उसने इतनी शिद्दत से चाहा है तो तू तो चाह के भी किसी की नहीं हो सकती। जब हमारी मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शिद्दत होती है ना, तो भगवान चाह के भी उसे हमसे छीन नहीं सकता, अगर वो इंसान हमारे लिए सही है तो। अगर उसको शिद्दत ही नहीं है, उसे तेरे पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान के साथ रह क्यों रही है यार। तो अनिका कहती है, पार्थ, उस इंसान को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसे खोने से भी बहुत डरते हैं। और कभी कभी ये खोने का डर हमारे दिल में हमारे इनसिक्योरिटीज़ को पैदा करता है, हमारे दिल में डाउट्स पैदा करता है, हमारे रिश्ते को तोड़ने की कगार पे ले आता है। सिर्फ वही उतना है, नहीं तो उस इंसान ने हर मोड़ पे हर कदम पे मेरा साथ दिया है। तुम्हें तो पता भी नहीं है हमने क्या क्या झेला है। तो जब तक तुम उस इंसान के बारे में पूरी तरह जान ना लो, प्लीज़ अपनी कोई राय मत बनाओ, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उसके दिमाग में इस समय जो चल रहा है उसकी कंडीशन भी मुझे पता है, और वो इंसान कैसा है वो भी मुझे पता है। तो मैंने किसी को हक नहीं दिया उनके बारे में कुछ भी कहने का या बोलने का। मुझे सिर्फ ये उनके सामने क्लियर करना था दैट हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बस इतना ही पूछना था। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, सॉरी टू से, बट तुम उनके बारे में अपनी कोई राय मत बनाओ, जज मत करो, बस। तो पार्थ कहता है, ओके आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये तो जान सकता हूँ कि वो है कौन। तो अनिका कहती है कि तू अपनी फियांसे से कब मिला रहा है मुझे। पार्थ कहता है कि नेक्स्ट वीक। तो अनिका कहती है ठीक है, उसी दिन मैं अपने फियांसे को लेके आऊँगी। तो पार्थ शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि व्हाट फियांसे, तूने एंगेजमेंट कर ली। तो अनिका बोलती है हाँ, और हम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। तो पार्थ कहता है ग्रेट यार, तो फिर अंकल आंटी से अब तो मिलना बनता है, पार्टी भी बनती है। तो अनिका चुप हो जाती है और कहती है, थोड़ी देर बाद जब पार्थ कहता है बोलो अनिका कुछ, तुम तो बिल्कुल शांत हो गई यार। तो बोलती है कि लिसन, परसों नरसों में जब भी मिलते हैं चारों बैठ के तब सामने बातें करते हैं, तुझे भी बहुत कुछ बताना है, ठीक है। तो पार्थ कहता है ओके, जैसा तू ठीक समझे, बस तू खुश रहे जिसके साथ भी रहे। तो ये कह के फिर फ़ोन कहता है ठीक है मैं रखूँ। तो उनका कहती है हाँ श्योर। तो कहता है ठीक है, मैं टाइम और जगह कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगा, फिर मीटिंग तय करते हैं। तुम भी अपने फियांसे से पूछ लेना, मैं भी पूछ लूँगा, फिर साथ में मिलते हैं। तो अनिका ये कह के फ़ोन फिर मतलब सुन के फ़ोन कट कर देती है और सीरत की तरफ देखती है। सीरत की नज़र अनिका की नज़र एक दूसरे से टकराती है और सीरत शर्मिंदगी से अपना फेस नीचे कर लेती है। अनिका बिना कुछ कहे रूम से बाहर चली जाती है और सीरत अंदर बैठी हुई, उसकी आंख से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने गाल पे खुद को एक थप्पड़ रसीद कर देती है और अपने आप पे चिल्लाती कहती है मेरी इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है, मैंने उसको ऐसा कैसे बोल दिया कि अपने जिस्म से, अरे यार मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ। मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज अपनी इन सब चीज़ों में इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने उसको कैसा लग रहा होगा यार, कैसा फील कर रही होगी इस टाइम पे कि उसके प्यार ने जिसने
जिसने उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, उसने उसको इस तरीके से बेइज्जत कर दिया, जलील कर दिया यार। कैसे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो वो हरकत कर दी कि मैं उसके सामने बैठ के उससे सॉरी भी नहीं कह सकती। किस मुंह से कहूँ मैं उसे सॉरी? पार्थ को लेके उसके ऊपर बार बार डाउट करती रही, वो बार बार कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं हर बार, और ये कह के सीरत अपना कंट्रोल खो देती है और साइड टेबल पे पड़े हुए ग्लास और जग में अपना हाथ दे के मारती है। वहाँ पड़े हुए सामानों पे अपने हाथ को मारने लगती है, जिससे उसे काफ़ी चोट लग जाती है। इधर अनिका बाहर हॉल में आके बैठी हुई होती है, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। उसके दिल में भी एक अजीब सा दर्द हो रहा होता है, जिसे वो चाह के भी बाहर नहीं निकालती है। अपने आंसुओं को पोंछती है, अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आज रात शायद ना आऊँ, कल आऊँगी। तो कल बात करते हैं, ये कह के वो जाने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है बट सीरत उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए ना। तो इनका कहती है मेडिसिन दे दी है और टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगी। तो की मॉम उसे समझाती हैं, कहती हैं उसे सच में तुम्हारी ज़रूरत है, रुक जाओ, मत जाओ। ये सुन के फिर सीरत रुक जाती है, अनिका रुक जाती है, लेकिन वो रूम में नहीं जाती, वो वहीं हॉल में ही बैठी रहती है। इधर सीरत ने अपना हाथ मार मार के अपने हाथ में काफ़ी चोट दे रखी होती है, अपने मुंह पे थप्पड़ों की बौछार कर रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है और इन दोनों का रिश्ता क्या मोड़ लेने वाला है। सीरत की इनसिक्योरिटी इन दोनों के रिश्ते में क्या जहर घोलेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।